नमस्ते दोस्तों, होली का त्योहार हो और कुछ मीठा न बने ये तो हो ही नहीं सकता। त्योहारों में कुछ ना कुछ मीठा तो हमें चाहिए ही। तो होली स्पेशल में आज मैं गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आपका श्वेताज बंसागर में स्वागत है। मावा गुलाब जामुन की रेसिपी देखते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए 2 कटोरी चीनी लेते हैं और उसी कटोरी से नाप के 1.5 कटोरी पानी लेते हैं। अब हम चाशनी को चलाते हुए अच्छी तरह से पकाएंगे। इतनी देर पकाएंगे कि चीनी अच्छी तरह से घुल जाए और बहुत ज्यादा हमें नहीं पकाना है, बस चीनी पिघल जाए इतना ही पकाना है। साथ में हम इसमें कुछ इलायची के दानों को पाउडर बना के इसमें डाल देते हैं, जिससे कि चाशनी में इलायची का स्वाद आ जाए। अब चाशनी इसी तरह से बनानी है, बहुत ज्यादा ना गाढ़ी होगी ना बहुत ज्यादा पतली। ऐसा बनाना है कि गुलाब जामुन एब्जॉर्ब कर ले सारा रस अंदर तक। अब इस चाशनी में क्रिस्टल ना पड़े, इसके लिए हम नींबू का रस डाल देते हैं, जिससे कि चाशनी में क्रिस्टल नहीं बनेंगे। इस चाशनी को अब हम गैस ऑफ करके ठंडा कर लेते हैं और दूसरी तरफ हम अब गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने 200 ग्राम मावा लिया है। अब सारे मावों को धीरे धीरे तोड़ के हम एक थाली में या एक बड़े बर्तन में ले लेते हैं और इसे अच्छी तरह से मसल के सॉफ्ट मावा तोड़ के मैंने थाली में ले लिया है। अब इसे सबसे पहले मसल के बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है और जब मावा सॉफ्ट हो जाए तो फिर हम मावे जितना लिए हैं उसका 1/5 पनीर लेंगे और 2 चम्मच मैदा लेंगे। मावा को सबसे पहले हमें मसल के सॉफ्ट करना है, उसके बाद फिर पनीर को उसी तरह से हथेलियों की मदद से मसल के सॉफ्ट कर लेना है और फिर दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे हम। और फिर अच्छी तरह से मिलाने के बाद फिर जितने मैदे की जरूरत होगी उस हिसाब से हम मैदे को मिलाते हुए सारे मावे को अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए, जिस तरह से हथेली की मदद से मैं इसे मसल रही हूँ, वैसे ही पहले हमें मावा को मसल के सॉफ्ट करना है, फिर पनीर को, फिर दोनों को मिला के फिर हम इसमें मैदा मिलाते चलेंगे और इसका एक बहुत सॉफ्ट सा डो बना लेंगे, जिससे कि हमें गुलाब जामुन बनाने में आसानी होगी। जितनी अच्छी तरह से इसे हम समय लगा के मसलेंगे, हमारा गुलाब जामुन उतना ही सॉफ्ट और अच्छा बनेगा। सारी चीजों को मसलने के बाद ये कुछ इस तरह से सॉफ्ट हो जाता है और अब इसे कुछ देर तक और मसलेंगे, जिससे इसमें किसी भी प्रकार का दाना ना रहे और ये एकदम स्मूथ सा डो बने। इसमें अगर एक भी दाना होगा तो ये गुलाब जामुन फटे से और बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए इसको बहुत ज्यादा रगड़ के सॉफ्ट बनाना होता है। जिस तरह से बनाया जा रहा है वीडियो में, इसी तरह से रगड़ना होता है हाथ से। तो ऐसे ही मसल के आप भी बनाइएगा, तो इसे अच्छी तरह से मसलने की कोशिश करिएगा, जिससे कि गुलाब जामुन बिल्कुल सॉफ्ट बने। अब ये बहुत अच्छी तरह से जब मिल जाएगा सारी चीज, तो ये एकदम अच्छे से ये आटे की तरह गुथाने लगेगा। फिर हम उस समय इसमें बेकिंग पाउडर और इलायची और थोड़ा सा इसमें देसी घी डालेंगे। देसी घी डालने से अंदर तक सॉफ्ट बनता है गुलाब जामुन और बिल्कुल ही जूसी बनेगा। साथ में इलायची का पाउडर डालने से गुलाब जामुन में एक अच्छा सा स्वाद आएगा और बेकिंग पाउडर डालने से गुलाब जामुन अच्छे से फूलेंगे। तो अब सारी चीजों को दोबारा से हम अच्छी तरह से मिलाते हैं और मिलाने के बाद हम कुछ देर तक इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे ढक के। उसके बाद 3-4 मिनट के बाद हम फिर इसे दोबारा से मसलेंगे और फिर इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे गुलाब जामुन के लिए। गुलाब जामुन में सबसे ज्यादा मेहनत का काम अगर होता है तो इसे मसल के सॉफ्ट बनाना होता है, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से हम मसलेंगे हमारे गुलाब जामुन अच्छी तरह से बनेंगे। तो इसे बहुत ज्यादा मसलने में मेहनत लगती है। अब मावा को मसलते ये इतना सॉफ्ट हो गया है कि हाथों में बिल्कुल इससे निकल के घी लगना स्टार्ट हो जा रहा है।
हाथ बिल्कुल चमकीले हो जा रहे हैं इसके घी से। इसका मतलब है कि ये अब लगभग हो गया है। तो अब इसके छोटे छोटे से नींबू के साइज के हम गुलाब जामुन के बॉल्स बना लेते हैं। छोटे ही बनाने हैं जिससे कि रस अंदर तक इसमें पहुंचेगा। ज़्यादा बड़ा बनाने पे कभी कभी अंदर गांठें बन जाने का चांस रहता है, तो इसलिए हम छोटे छोटे ही गुलाब जामुन बनाएंगे। ये बहुत ही जूसी बनते हैं और अंदर तक रस जाता है और ये बनने के बाद फिर और ज़्यादा फूलते हैं। तो देखिए मैंने सारे बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं गुलाब जामुन के। ये बिल्कुल मीडियम साइज का है। उसके बाद अब हम एक कढ़ाई में देसी घी को लेते हैं और घी को अच्छी तरह से पिघला लेते हैं। घी में बने हुए गुलाब जामुन का स्वाद बहुत ही गजब का लगता है। गुलाब जामुन आप जब भी बनाएं तो देसी घी में बनाने की कोशिश करिए, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है और गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनते हैं। तो फिर मैंने घी को पिघला लिया है। अब घी को बहुत ज़्यादा नहीं गर्म करना है, हल्का गर्म करना है और मीडियम हीट पे हम गुलाब जामुन को एक डालते हैं छोटा सा, जिससे कि हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये घी सही से गर्म हुआ है कि नहीं। जैसे ही ये गुलाब जामुन का बॉल डालते हैं ये तुरंत ऊपर आके फ्लोट करने लगता है। इसका मतलब है कि अब ये घी तैयार है, इसमें हम फ्राई कर सकते हैं सारे गुलाब जामुनों को। तो हम जो गुलाब जामुन के बॉल्स बनाए हैं अब धीरे धीरे हल्के हाथों से हम इसमें मीडियम हीट पे डालते जाएंगे। हीट को स्लो रखेंगे और सारे बॉल्स को बहुत सावधानी से डालेंगे। शुरू में हम इसे नहीं चलाएंगे कलछी की मदद से, इसे हम बाद में चलाएंगे कुछ देर पक जाने के बाद, नहीं तो ये टूटने लगेंगे। तो धीरे धीरे सावधानी से डालना है, हीट को मीडियम रखना है और शुरू में हमें इसे नहीं चलाना। अब जितने गुलाब जामुनों को डालना था एक टाइम पे उतने को डाल लिया है और धीरे धीरे कढ़ाई को हिला देना है, जिससे ये अच्छी तरह से घूम जाए सारे बॉल्स और ये पके चारों ओर से। शुरू में हमें ऐसे हल्का हल्का कढ़ाई को हिलाते हुए पकाना है और जब थोड़ा सा इसका कलर ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसे किसी चम्मच या कलछी की हेल्प से इसे चलाते हैं। शुरू में हमें इसमें कोई भी चम्मच या किसी और चीज़ से नहीं चलाना है। जब थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए उसके बाद चलाने से इसका शेप और साइज बिल्कुल मेंटेन रहता है। अब ये इस समय हम इसे चम्मच से चारों ओर से अलटते पलटते इसे पका लेंगे सुनहरा होने तक। अब हमें मीडियम हीट रखनी है जिससे कि अंदर तक ये बॉल्स पके और कहीं से भी ये कच्चा न रह जाए। तेज हीट पे बिल्कुल नहीं पकाना है, नहीं तो ये बाहर से ब्राउन तो हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा, जिससे कि रस में डुबोने पे ये बिल्कुल अंदर से गांठ जैसे इसमें बन जाते हैं, जिससे कि रस अंदर तक नहीं जा पाता है क्योंकि अंदर ये कच्चे रह जाते हैं। तो इसे धीरे धीरे से पलटते हुए किसी चम्मच की हेल्प से हम चारों तरफ से एक जैसे कलर में पकाएंगे। घी में डालते ही ये बहुत जल्दी पक जाता है, बहुत जल्दी। इसे तलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है गुलाब जामुन को, बस जो भी मेहनत है इस मावा को हाथ से मसलने में जितना टाइम लगता है उतना ही कम टाइम इसको तलने में लगता है। गुलाब जामुन को बहुत सावधानी से हमें तलना है जिससे कि ये अच्छी तरह से पक जाए। अब हम देखिए चम्मच की हेल्प से अच्छी तरह से चलाने के बाद जैसा कलर चाहिए था वैसा आ गया है। तो अब हम सारा घी हटा के इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से फिर हम सेकेंड राउंड का भी गुलाब जामुन फ्राई कर लेते हैं इसी घी में। बिल्कुल बाजार जैसे ये गुलाब जामुन बनते हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट और घर के हैं। तो ये बिल्कुल प्योर है। होली और या किसी भी त्योहार के समय बाजार में डुप्लीकेट मावा मिलने लगता है, तो उससे तो हम बच सकते हैं अगर घर पे बनाएं। तो अब देखिए मैंने फर्स्ट राउंड गुलाब जामुन निकाल के फिर सेकंड राउंड डाल दिया है और बिल्कुल पहले की तरह ही सावधानी से एक एक करके डालना है। हीट को बिल्कुल स्लो रखना है। अब हम पहले की तरह ही कढ़ाई को हल्के हाथों से हिलाते हुए गुलाब जामुन को चला देंगे, जिससे कि गुलाब जामुन जो है चारों ओर से ये अच्छी तरह से पकेगा और अलट पलट भी जाता है इस तरह से। अब हम दोबारा से कुछ कुछ देर पर
हम इसको ऐसे ही कढ़ाई को हिला देंगे 2-4 मिनट के बाद, जिससे कि चारों ओर से गुलाब जामुन पहले वाले गुलाब जामुन की तरह ही अच्छी तरह से पक जाए। और जैसे ही ये थोड़ा सा कलर इसका आ गया है तो अब मैं इसमें चम्मच लगा रही हूँ और इसको दोबारा से अब पलटने के लिए इसको चारों ओर से पलट रहे हैं चम्मच की हेल्प से गुलाब जामुनों को पलटते रहना है। हर गुलाब जामुन का कलर सेम आए और सेम तरीके से पके, कोई भी ज़्यादा कम ना पके, इसलिए हमें बीच बीच में चम्मच की हेल्प अब लेनी पड़ रही है। और सभी गुलाब जामुनों को चम्मच की हेल्प से आप चला सकते हैं और चलाते हुए हम सभी को पका लेते हैं। सब में सेम तरह का कलर आए इसलिए इसे अलटते पलटते रहते हैं। और जैसे ही ये फ्राई हो जाए फिर हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। अब ये गुलाब जामुन अच्छी तरह से पक चुका है, कलर भी इसका अच्छा आ गया है। तो अब हम इसे एक बाहर निकाल लेते हैं कढ़ाई से और फिर हम इसे डायरेक्ट चाशनी में डुबो देंगे। चाशनी हल्का सा गर्म होना चाहिए जिससे कि ये गुलाब जामुन अच्छे से सारा चाशनी का रस इसमें आ सके। अब इन गुलाब जामुन को हम दोबारा से चाशनी में डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से हम हिला देते हैं जिससे कि सारे गुलाब जामुन अंदर चाशनी में चले जाए और सारा रस गुलाब जामुन अच्छी तरह से पी ले। किसी चम्मच की हेल्प से हम जितने भी गुलाब जामुन हैं सबको नीचे ऊपर करते हुए इसको सेट कर देते हैं। अब ये गुलाब जामुन देखिए बनने के बाद कुछ इस तरह से होंगे। इतने टेस्टी ये गुलाब जामुन बने थे कि आधा तो ऐसे ही टेस्ट में खत्म हो गया। थैंक यू।